बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंटी करप्शन माफिया के सामने बेबस हो चुकी है। बानियाने पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, मोहतरमा फातिमा जिन्नाह और लियाकत अली खान की राजी से कब्जा छुड़वाने में नाकाम है। पाकिस्तान बनाने वाले जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उनके साथ मतलब उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया है। जो आम आदमी है वो किसके पास जाए। इन्होंने हमें भी ये पाकिस्तान दिया है, ठीक है। अगर उनकी प्रॉपर्टी पे ये कब्जा माफिया ने कब्जा कर लिया है तो फिर हम लोग जैसे गरीब लोग कहाँ जाएंगे। वो एक मामला है, तो ये इसको टेकअप किया हुआ है हमने इंशाल्लाह। और इसको देखा जा रहा है, मुख्तलिफ लीगल एस्पेक्ट से इसको देखा जा रहा है, इसको एग्जामिन किया जा रहा है और इंशाल्लाह ताला जल्द ही इसके ऊपर जो है एक्शन लिया जाएगा, जो भी इसके ऊपर कानून और कानून के मुताबिक जो भी चीज़। और अब सिटी वेदर। This weather news is brought to you by आप भी आदत बना लें। दूर रखे जुकाम, खांसी, नजला। हर्षी जौहर जो शानदा। सरकार का महंगाई के मारों से बड़ा मजाक। डेली वेजेस की दिहाड़ी में पूरे 16 रुपए का इजाफा मंजूर। महकमा खजाना का नोटिफिकेशन जारी। रोजाना उजरत 673 से बढ़कर 689 हो गई। क्या इतने में घर चलता है? मजदूरों की दुहाई। पंजाब में माहाना बुनियाद पर मजदूर और महारत याफ्ता डेली वेजेस मुलाजमीन की उजरत के हवाले से तमाम सरकारी और निजी इदारों को आगाह किया जाता है, लेकिन इस बार महकमा खजाना पंजाब ने डेली वेजर्स और मजदूरों की उजरत में मामूली इजाफा किया है, जिसमें आम मजदूर की एक दिन की उजरत में 16 रुपए का इजाफा किया गया है, जबकि कम महारत याफ्ता मजदूर की एक दिन की उजरत में 27 रुपए का इजाफा किया गया है। कम महारत याफ्ता मजदूर की एक दिन की उजरत 692 रुपए से बढ़कर 719 रुपए हो गई है। मुख्तलिफ शोबों में महारत रखने वाले तजर्बाकार मजदूरों और वर्कर्स की एक दिन की उजरत में 29 रुपए का इजाफा किया गया है, जिससे तजर्बाकार वर्कर्स की रोजाना की उजरत 757 रुपए से बढ़कर 786 रुपए हो गई है। मजदूरों का कहना है कि हुकूमत महंगाई के तनासुब से उनकी उजरत में इजाफा करे। ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 16 ਰੁਪਏ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਥੇ। ਭਾਈ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 4 ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ 16 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਹੈ। 16 ਰੁਪਏ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਹਦਾ ਕੀਤਾ? ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ। महकमा खजाना पंजाब ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करके तमाम सूबाई इदारों को भी आगाह कर दिया है। तमाम निजी और सरकारी इदारे मजदूरों को उनकी उजरत नोटिफिकेशन के मुताबिक देंगे। वरासती जायदाद कानूनी वरासा के नाम, अदालती डिग्री की शर्त खत्म। LDA ने शहरियों को बड़े झंझट से आज़ाद कर दिया। प्लॉट मकान की मुंतकिली के लिए नादरा का फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ही काफ़ी होगा। रकम ही नहीं, वक्त की भी बचत होगी। वरासती जायदाद कानूनी वरासा के नाम, अदालती डिग्री की शर्त खत्म कर दी गई है। LDA ने शहरियों को बड़े झंझट से आज़ाद कर दिया है। 8 लाख मीट्रिक टन चीनी मंगवाने की इजाज़त मिल गई। खबर आते ही मीठे के गोदाम गिरने लगे। होलसेल में चीनी 83 रुपए किलो फरोख्त। ओपन मार्केट में एक हफ्ते के दौरान चीनी 10 रुपए किलो सस्ती हुई। कीमत में मजीद कमी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। 8 लाख मीट्रिक टन चीनी मंगवाने की इजाज़त मिल चुकी है। खबर आते ही मीठे के गोदाम गिरने लगे हैं। इंतजामी लापरवाही, साफ पानी मंसूबा लावारिस। 122 बोर होल्स को साफ पानी के लिए इस्तेमाल में लाने समेत कई मंसूबे ठप हो चुके हैं। मंसूबे को चालू करें, आब पाक अथॉरिटी को जिम्मेदारी तफवीज़। अथॉरिटी ने 4 अरब 68 करोड़ के फंड्स मांग लिए हैं। 122 बोर होल्स को साफ पानी के लिए इस्तेमाल में लाने समेत कई मंसूबे ठप हो चुके हैं। मंसूबे को चालू किया जाए, आब पाक अथॉरिटी को जिम्मेदारी तफवीज़ कर दी गई है और अथॉरिटी ने 4 अरब 68 करोड़ के फंड्स मांग लिए हैं। 10 माह से बिलों की अदायगी ना करने का ये मामला है। लेस्को ने कोरोना वायरस फील्ड हॉस्पिटल एक्सपो सेंटर की बिजली मुनक़ता करने का फैसला कर लिया है। लेस्को ने एक्सपो सेंटर में कायम कोरोना वायरस फील्ड अस्पताल की बिजली मुनक़ता करने का हतमी फैसला किया है। कंपनी ने करोड़ों रुपए की अदम अदायगी पर कनेक्शन मुनक़ता करने का नोटिस भिजवा दिया है। जराये ने बताया कि फील्ड अस्पताल इंतजामिया ने गुज़िश्ता साल मार्च से अब तक एक भी बिल अदा नहीं किया। मजबूरी तौर पर 4 करोड़ 35 लाख के बिल वाजिबुल अदा हैं। 10 माह गुजरने के बावजूद अदम अदायगी पर बिजली मुनक़ता करने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत ने कोरोना वबा के दौरान फील्ड अस्पताल और करंटीना सेंटर कायम किया। ताहम करंटीना सेंटर के क़याम के बाद अब तक करोड़ों रुपए की अदायगी नहीं की गई। बिलों की अदम अदायगी की वजह से लेस्को की रिकवरी मुतासर होने के खदशात पैदा हो गए। आगे बढ़ते हैं। एहतसाब अदालत में आशियाना रेफरेंस की समाअत। तबीयत ठीक नहीं, जाने की इजाज़त दी जाए। शहबाज शरीफ की जानिब से इस्तदा की गई। आप जमानत पर नहीं हैं, जेर हिरासत हैं। अमजद नज़ीर चौधरी की जानिब से ये कहा गया। आपकी मौजूदगी में गवाह का बयान लाजिम है।
एहतसाब अदालत में आशियाना रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत में नैब की तरफ से 3 गवाह मोइज, नवाज, रिजवान और आसिफ को पेश किया गया। प्रोसिक्यूटर असद अली मलिक ने गवाहों के बयान कलम बंद किए। अदालत में गवाहों के बयान कलम बंद किए जा रहे थे कि शहबाज शरीफ रोस्टम पर आए और कहा कि आपने मुझे बुलाया, मैं अदालत के हुक्म पर पेश हो गया हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे वापस जाने की इजाजत दे दें। जज अमजद नजीर चौधरी ने शहबाज शरीफ की जाने की इजाजत की सदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा, पहले जमानत पर थे, आपकी हाजिरी माफ थी, अब क्योंकि आप हिरासत में हैं, आपकी मौजूदगी में गवाह का बयान कलमबंद होना जरूरी है। आप गवाह की मौजूदगी तक अदालत में रहें। कानूनी तौर पर गवाह का बयान उस वक्त कलमबंद होता है जब मुल्जिम मौजूद हो। कुछ कानूनी तकाजे पूरे होते हैं, वो पूरे करना जरूरी है। एक गवाह रह गया, इसका बयान हो जाए, फिर आपको इजाजत दे देंगे। अदालत ने शहबाज शरीफ की मौजूदगी में 3 गवाहों के बयान के बाद समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी कर दी। पेशी के मौके पर मुस्लिम लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद थी। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, खादर सराज के लेक्चरार बनने की राह में हायल रुकावट दूर कर दी। फैजुल्लाह को पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में बैठने की इजाज़त मिल गई। साल में पहली मरतबा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में मुकाबले के इम्तिहान में कोई खादर सराज जो है वो मुकाबले का इम्तिहान देगा। इसके लिए मैं बड़ी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर जो ट्रांसजेंडर वुमन है वो अपने आप को एज अ फीमेल भी आइडेंटिफाई कर सकती है, और जो ट्रांसजेंडर मैन है वो मैन और वो जो मैन की कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो कीपिंग अप विद दैट स्पिरिट, यस ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जी इनकी एप्लीकेशन को फीमेल कैटेगरी के अंदर एंटरटेन किया। गुलशन इकबाल पार्क में लगाया गया डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मुजस्समा गिरा दिया गया। PHA इंतजामिया के मुताबिक मुजस्समा दोबारा बनाया जाएगा। गुलशन इकबाल पार्क में डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मुजस्समे के हवाले से सोशल मीडिया पर तनकीद के बाद पंजाब हुकूमत और PHA इंतजामिया हरकत में आ गए। 2020 में बनाया गया शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मुजस्समा हटा दिया गया। सुपरवाइजर पार्क मुश्ताक का कहना है कि मुजस्समा मालियों की मेहनत से बना था। दूसरी जानिब DG PHA का कहना है कि मुजस्समे को दोबारा से बनाया जाएगा और उन्हीं मालियों से इफ्तिताह करवाने की दरख्वास्त करूंगा। इस मामले पर 2 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। DG PHA का कहना है कि आइंदा किसी भी मुजस्समे को बनाने से कबल में अथॉरिटी से इजाजत लाजिम होगी। गुलशन इकबाल पार्क में दीवार इकबाल बनाने का फैसला किया गया है। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल को खिराज तहसीन पेश करने के लिए फैसला किया गया। दीवार इकबाल बनाने के लिए माहिर मुसव्विर की बतौर कंसल्टेंट खिदमात हासिल की जाएंगी। दीवार इकबाल पर अल्लामा इकबाल के अशार और फलसफे, इनके साथ साथ इकबाल भी दर्ज होंगे। गुलशन इकबाल पार्क में अल्लामा इकबाल की तस्वीरी नुमाइश भी की जाएगी। ऑरेंज ट्रेन के लिए गए कर्ज की वापसी मसला बन गई। महकमा खजाना ने एक बार फिर ऑरेंज ट्रेन इंतजामिया को खत लिख दिया है। महकमा खजाना का ऑरेंज ट्रेन इंतजामिया से 10 अरब रुपए वापस करने का मुतालबा। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम को अपडेट कर दिया है। सरकारी स्कूल में आइंदा कोई भी बच्चा बेफॉर्म के इंदराज के बगैर दाखिल नहीं होगा। तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को नए दाखिले के लिए बेफॉर्म की शर्त का पाबंद कर दिया गया है। लाहौर में 2 अरब रुपए मालियत से जायद के मेगा मनसूबों पर बड़ी इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। नैब लाहौर ने PND बोर्ड से 2 अरब से जायद मालियत के मेगा मनसूबों का रिकॉर्ड मांग लिया है। सिंगल कंपनी को दिए जाने वाले 2 अरब से जायद मालियत के मनसूबों पर भी रिकॉर्ड तलब किया गया है। नैब लाहौर की जानिब से लिखे गए मुरासले में 2008 से लेकर अब तक की किसी एक सिंगल कंपनी को दिए जाने वाले मंसूबों की फहरिस्त तलब की गई है, जबकि इनमें अंडरपास, फ्लाईओवर, सड़क और पुल की तामीर पर सिविल कॉन्ट्रैक्ट की तफसीलात भी फराहम करने का हुक्म दिया गया है। नैब लाहौर ने हुकूमत के तय करदा प्री क्वालिफिकेशन के कवायद और जवाबित की फहरिस्त भी तलब की है। 2008 के बाद लाहौर में कलमा चौक, फ्लाईओवर और अंडरपास तामीर किए गए। लाहौर में 2008 से लेकर अब तक मुतअद्दिद मेगा मंसूबों की तकमील की गई, जिनमें आजादी चौक फ्लाईओवर, शिंघाई पुल, कहना काचा फ्लाईओवर और पीको रोड फ्लाईओवर समेत कच्चा जेल रोड फ्लाईओवर भी शामिल हैं। लाहौर में शिंघाई अंडरपास और मेट्रो बस के फ्लाईओवर समेत रावी पुल भी शामिल हैं। सेनेट इलेक्शन का बात करें तो सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल 11 फरवरी को जारी होगा। इलेक्शन कमीशन से कागजात नामजदगी की फराहमी का आगाज होगा। पार्टी टिकट मुंसलिक करना लाजिम, आज़ाद उम्मीदवार मुस्तस्ना करार। एक उम्मीदवार के लिए इंतखाबी अखराजात की हद 15 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल 11 फरवरी को जारी होगा। इलेक्शन कमीशन से कागजात नामजदगी की फराहमी का आगाज होगा। पार्टी टिकट मुंसलिक करना लाजिम और आज़ाद उम्मीदवार मुस्तस्ना होंगे। एक उम्मीदवार के लिए इंतखाबी अखराजात की हद 15 लाख रुपए मुकर्रर। सेनेट की सियासी जंग का महाज, वज़ीर आज़म के 4 मुआवने खुसूसी का इंतखाब। शहजाद अकबर, डॉक्टर फैसल, अब्दुल रज़ाक दाऊद और शहबाज गिल शामिल।
एजाज चौधरी, सैफुल्लाह न्याजी, अली जफर और अमीन असलम शॉर्ट लिस्ट का हिस्सा। काफ लीग के कामिल अली आगा का नाम फाइनल। सेनेट की सियासी जंग का महाज। वज़ीर-ए-आज़म के 4 मुआविन ख़ुसूसी का इंतखाब किया गया है। शहजाद अकबर, डॉक्टर फैसल, अब्दुल रज़ाक दाऊद और शहबाज गिल शामिल हैं, जबकि एजाज चौधरी, सैफुल्लाह न्याजी, अली जफर और अमीन असलम भी शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं। लाहौर के लिए अदबी शहर का एजाज़। यूनेस्को की जानिब से अदबी खिदमात के एतराफ़ पर तकरीब का इनेकाद। मुआवने ख़ुसूसी इतलात फिरदौस आशिक अवान ने कमिश्नर लाहौर के हमरा यादगारी तख्ती की रोनमाई की। ऐसा शहर जहाँ ना सिर्फ औलिया के मज़ार हैं, यहाँ मकबरे और हमारी सकाफत के साथ जुड़े जो सकाफती विरसे हैं वो भी दुनिया में अपनी मिसाल आप हैं। बैनर के नीचे पूरा साल हम एक एक्टिविटीज़ का पूरा कैलेंडर जो है वो तरतीब दे रहे हैं और उसके ऊपर आप सब लोग हमारा साथ दें, बल्कि इस शहर का साथ दें। This is a proud moment for every citizen of the city to celebrate the literature heritage of Lahore and promote it at a global level. पंजाब ब्यूटिशियन एंड हेयर ड्रेसर्स अलायंस के ज़रिए तमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। फ़िज़ा इमरान और निखत खान पंजाब की नायब सदूर मुकर्रर। MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर ने नोटिफिकेशन तकसीम किए। महंगाई में जो इस मौजूदा हुकूमत ने तोहफे में दी है, जिस तरह से लोग बेरोज़गार हो गए हैं, जब सेल्फ एम्प्लॉयड होना और एक हुनरमंद खतून होना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और ये तमाम वो ख़वातीन और ये मर्द थे जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और इनकी वजह से लोग जो हैं एम्प्लॉयमेंट उनको मिलती है। ये मुख्तलिफ ख़ानदानों में रोज़गार। एंटरटेनमेंट की दुनिया का रुख करते हैं। लोकानू गोल गप्पे ते सानू लारे लपे। गुलकार मलकू का नया गाना तैयार। वीडियो एवर न्यूज़ स्टूडियो में रिकॉर्ड की जा रही है। जैन मदनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जैन, कब तक वीडियो मुकम्मल होगी? मैं इस वक्त मौजूद हूँ एवर न्यूज़ स्टूडियोज़ में, जहाँ पर मुल्क के नामवर फोक भंगड़ा गुलकार मलकू जो हैं वो अपने नए गाने की वीडियो बना रहे हैं। क्या है नया गाना, उन्हीं से जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मदनी साहब, मेरा ये नया गाना लोकानू गोल गप्पे तो सानू लारे लपे, जैसे मेरा गाना हिट हुआ था रोलते गया चस बड़ी है, ये तो कोशिश करता हूँ कि बड़ी सिंपल सी लाइनें हों जो आम बच्चों के, आप गाना मेरा सुन के कुछ सैड ना हो, मतलब सुन के मुस्कुराहट आ जाए। तो ये गाना है जो इंशाल्लाह मलकू स्टूडियो से लॉन्च हो रहा है और आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए और टाइम। जी, लोकानू गोल गप्पे ते सानू लारे लपे, अब ये गाना। जैन, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।